खाने के बाद पिता मुझे और बंदर को पहाड़ी पर घुमाने ले गए। मैं पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के अंडे निकाल रहा था। तभी नीचे सरसराहट हुई। मैंने देखा वह बंदर चुपके चुपके ऊपर चढ़ रहा था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी उसकी आंखें खतरनाक हो गई। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए और मैं नीचे गिर पड़ा। बंदर तुरंत मेरे ऊपर चढ़ गया। उसी समय पिता उधर आए और जोर से चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? पिता की आवाज सुनते ही बंदर पीछे हट गया और मासूम बनने लगा। मैं डर के मारे पिता से लिपट गया और रोते हुए कहा, ये मुझे खाने वाला था। पिता गुस्से में डंडा उठाने लगे पर बंदर अजीब इशारे करने लगा। कुछ देर बाद पिता शांत हो गए और बोले, माधव तू गलत समझा, ये तुझे जंगली सुअर से बचा रहा था। मुझे यह बात हजम नहीं हुई। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ नाराज होकर बोली, क्या गिरकर दिमाग खराब हो गया है? ये बंदर तुझसे ज्यादा हमारा अपना है। पिता बोले, ये कभी इंसान नहीं खाएगा, तू क्यों डर रही है? माँ बोली, बहुत हुआ, आज मांस रखकर देखेंगे, अगर इसने खाया तो यहीं काट देंगे। पिता मजबूर होकर हरिराम काका से लोहे का पिंजरा ले आए। बंदर को उसमें बंद किया और फल के साथ कच्चा मांस रख दिया। बंदर बुरी तरह उछल कूद करने लगा और पिंजरा पटकने लगा। पिता को दया आ गई। बोले, छोड़ भी दे, इतने साल में इसे मांस खाते नहीं देखा। वह भिखारी झूठा था। माँ बोली, तुम्हें भिखारी पर शक है तो अपने बेटे पर भी कर लो, अगर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिता चुप हो गए। शाम को हम देखने गए। फल खत्म थे पर मांस जस का तस पड़ा था। पिता ने राहत की सांस ली। देख लिया, ये मांस नहीं खाता, अब बेकार की बात मत करना। माँ भी चुप हो गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ और लगा शायद मैं गलत था। अगली सुबह ग्राम प्रधान दौड़ते आए और बोले, हरिराम काका की मौत हो गई। सुबह घर के बाहर बैठे थे, छत से पत्थर गिरा और सिर फट गया, वहीं दम निकल गया। पिता हैरान रह गए, अरे अचानक पत्थर कहाँ से गिरा? जिंदा आदमी पल में चला गया। प्रधान बोले, चलो सब वहाँ मदद को चलते हैं। पिता उनके साथ चले गए। मेरा मन घबराने लगा। मैंने बंदर की तरफ देखा। कल से उसकी रस्सी भी खोल दी गई थी। तभी मैंने देखा उसके हाथ पांव पर लाल रंग लगा